हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम खुशबू है एंड मैं इस चैनल पर जीके सेशंस लेकर आती हूँ। मैं अरुण के सिस्टर हूँ। काफी लोग जो हैं पिछली वीडियोस के बाद नहीं जुड़े हैं चैनल पर, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जो केबीसी के सीजन 16 के 98th एंड 99th एपिसोड में अरुण सिंगला फीचर हुए थे, मैं उनके सिस्टर हूँ एंड उनको जीके प्रिपेयर करने में मैंने काफी हेल्प की थी। उनके पास काफी लिमिटेड टाइम था, तो वो काफी बहुत लिमिटेड चीजें पढ़ पाए थे। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे बोला कि इस चैनल पर बाकी लोगों के लिए आपकी मैं हेल्प करूं जीके सेशंस के थ्रू। ये जीके सेशंस सीरीज का 14th पार्ट है। अगर आपने इससे पहले 13 पार्ट्स जो है नहीं देखे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who is appointed as the incoming president of Asian Infrastructure Investment Bank, जिसको इन शॉर्ट AIIB बोला जाता है। जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके आने वाले जो प्रेसिडेंट है, किसको अपॉइंट किया गया है, वो आपका क्वेश्चन है। जिनको आंसर पता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, AIIB हो गया, IMF हो गया, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा आपका आंसर। इनका नाम है जोजीआई जो है, ये AIIB की जो है अब इनकमिंग प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट की गई है। इनकमिंग यानी कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है हो गई है, लेकिन ये कुछ टाइम में अभी जो करंट प्रेसिडेंट है, जब वो उनकी टर्म जो है वो खत्म हो जाएगी तब ये ज्वाइन करेंगी, राइट। तो इसी वजह से इनकमिंग प्रेसिडेंट है। आपके लिए क्वेश्चन है कि जोजीआई जो है, इनसे पहले अभी जो करंट प्रेसिडेंट हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, वो कौन है, कमेंट्स में लिखना। तो ये जो जोजीआई है, ये पहले वाइस फाइनेंस मिनिस्टर थी और इनको अभी इनकमिंग प्रेसिडेंट जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अपॉइंट किया गया है। AIIB के हेडक्वार्टर्स जो है वो चाइना के बीजिंग में है। तो एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है, उसके हेडक्वार्टर्स भी चाइना में है, लेकिन वो बीजिंग में नहीं है, कंफ्यूज मत होना। जो NDB है उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो भी अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताना। और ये जो है जोजीआई की इनकी पिक्चर है। बाई चांस आपको पिक्चर दिखा के पूछ लिया जाए कि ये कौन है, या फिर ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के रिसेंटली जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए हैं। जो चीजें पूछी हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द 2025 शक्ति भट्ट प्राइज, 2025 का शक्ति भट्ट प्राइज किसने जीता है। ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आने वाली स्लाइड देख के आपको पता चल जाएगा कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2025 का शक्ति भट्ट प्राइज जो है, पहली बात तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2025 के बाद ये जो प्राइज है डिसकंटिन्यू किया जाएगा। इसके बाद ये प्राइज नहीं दिया जाएगा। इस वजह से इसके क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, द प्राइज वुड बी डिसकंटिन्यूड आफ्टर दिस ईयर्स अवार्ड, राइट। और स्टार्ट कब हुआ था, 2008 में। इसका पहले जब ये स्टार्ट हुआ था, नाम था शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज। अब इसको जाना जाता है शक्ति भट्ट प्राइज के नाम से। ये जीता किसने है 2025 के लिए, ज़ारा चौधरी है जिन्होंने ये जीता है, फीमेल है। इनकी जो बुक है, मैं उसकी आपको पहले पिक्चर दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है ज़ारा चौधरी जी। इनकी जो बुक है द लकी वन, इसी के लिए शक्ति भट्ट प्राइज जो है मिला है। जो ये लकी वंस है, ये जो 2002 में गुजरात में राइट्स हुए थे ना, उसका मेमोयर है, यानी कि इनकी जो भी इनकी मेमोरीज के बेस्ड इन्होंने ये बुक लिखी है। तो ये जो बुक है द लकी वन, ये जनरेशनल फैमिली ट्रॉमा हुआ, यानी कि जो भी वायलेंस हुआ उसकी वजह से आने वाली जनरेशन्स की, जो फैमिली की जनरेशन्स थी, उनको ट्रॉमा हुआ, वो सारी चीजें इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। और ज़ारा चौधरी का होम टाउन है अहमदाबाद, वहीं पर ये जो उन्होंने सारी चीजें देखी वो इस बुक में लिखी गई हैं। ध्यान में रखना, कई बार ये बुक दिखा के भी आपको ये जो चीज है आपको ब्लर की जाएगी कि ये कौन सी बुक है ना, ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये जो प्राइज है, शक्ति भट्ट प्राइज है ना, ये अकेले इंडिया के लोगों को नहीं, ये साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो भी लिटरेचर थे ना, उसको सेलिब्रेट करता था। जो भी राइटर्स इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका यहाँ से थे,
उनमें से किसी को शक्ति भट्ट प्राइज दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार मार्क कर लेना क्योंकि पहली बार इंडिया में ऐसा कोई बोर्ड जो है वो बना है। रिसेंटली टर्मेरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो हाल ही में क्या हुआ है, भारत के किस राज्य में टर्मेरिक यानी कि हल्दी, तो हल्दी के लिए एक बोर्ड बनाया गया है, उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर उसकी इनॉग्रेशन की गई है, वो आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख देना, यहाँ पर है, जो आंसर जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। सो टर्मेरिक बोर्ड हेडक्वार्टर्स जो है वो तेलंगाना स्टेट में जो है वो इनॉग्रेट हुए हैं। तेलंगाना में भी कहाँ पर, निजामाबाद में। नाम दोनों याद रखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की है। इसका काम क्या है, जो ये टर्मेरिक बोर्ड है ना, क्यों बनाया गया है। सो जो किसान है जो हल्दी की खेती करते हैं, उनको ना जो बीच वाले मिडल मैन होते हैं, अब उन पर नहीं डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि जो नेशनल टर्मेरिक बोर्ड है ये सारे वैल्यू चेन क्या होता है, जैसे आपने हल्दी की हार्वेस्टिंग करके किसान वहां पर ले गए तो उसको पैक करना, उस पर ब्रांडिंग करनी, उसकी मार्केटिंग करनी यानी कि मार्केट में बेचना, वो चीज है ना, एक्सपोर्ट करना, वो सारी चीजें नेशनल टर्मेरिक बोर्ड में किया जाएगा। टर्मेरिक क्या है, हल्दी, उसको गोल्डन स्पाइस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपली क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा ऐसा स्पाइस है या मसाला है जिसको गोल्डन स्पाइस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, काफी ज्यादा पोटेंशियल है भारत के लिए, क्योंकि भारत में हल्दी जो है काफी अच्छे लेवल पर उगाई जाती है और हल्दी के मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, एक्सपोर्ट भी होती है। पर भारत में जो मेन स्टेट्स हैं जहां पर हल्दी की ज्यादा खेती की जाती है वो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो ये नाम भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार ऐसा कुछ बना है। सो इंडियाज फर्स्ट एनिमल ओवरपास कॉरिडोर हैज बीन बिल्ट ऑन विच एक्सप्रेसवे। भारत में ना पहली बार इन एनिमल्स यानी कि जानवरों को पास करने के लिए, यानी कि कोई एक्सीडेंट ना हो, इसीलिए जो जानवर है इजीली आराम से पास कर सके, ऐसा ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। कौन से एक्सप्रेसवे पे, कौन से नेशनल हाईवे पे बनाया गया है, वो आपको बताना है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दो, जिनको नहीं पता वो देखो। सो आपको पता है नेशनल हाईवे जो ये है, ये NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंडर आता है। उन्होंने इंडिया का पहला एनिमल ओवरपास कॉरिडोर जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे बनाया है। सो यहाँ पे ना मैं आपको एक ड्राइंग से बताती हूँ कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ओवर ब्रिज है, राइट। यहाँ से क्या है, यहाँ से ट्रेन निकलेगी मान लो, या गाड़ी निकलेगी, कुछ भी। यहाँ पे आपका क्या होगा, मान लो एनिमल्स निकलेंगे बिल्कुल इजीली, ट्रैफिक भी निकल जाएगा, एनिमल्स भी निकल जाएंगे, किसी को भी हार्म नहीं होगा, किसी का एक्सीडेंट नहीं होगा। यही इसका मेन काम है। 12 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे है। और ये चीज याद रखना, ये ना रणथंभौर बफर जोन जो है, बफर जोन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये इसको बफर जोन बोला जाता है, यानी कि एकदम एक बाउंड्री की तरह काम करता है प्रोटेक्शन के लिए। रणथंभौर का जो बफर जोन है उसके थ्रू भी ये पास करेगा। रणथंभौर कहाँ पर है, कमेंट्स में बताना किस स्टेट में है। भारत का लॉन्गेस्ट ओवरपास कॉरिडोर है, एक्सक्लूसिवली एनिमल मूवमेंट के लिए बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और है कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रोड जो रोडवेज एंड है ना, उसके कौन यूनियन मिनिस्टर है, वो भी आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट इन इंडिया। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट ने हाल ही में ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। पता है जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देखो। सो DRI की क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स CBIC के अंडर काम करता है। उन्होंने पाकिस्तान में ओरिजिन हुआ जो भी चीजें भारत में स्मगलिंग जिनकी की जाती है उसको बैन करने के लिए ये ऑपरेशन स्पेशली लॉन्च किया गया है कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए, जो भी इलीगल ट्रेड रूट्स हैं उनको बैन कर सके, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स के लिए स्मगलिंग करती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सीधा ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किसने किया, डीआरआई ने। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीआरआई ने पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स को जो इलीगल स्मगलिंग के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया, डीप मैनिफेस्ट। या फिर ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस देश के ओरिजिन गुड्स को इंडिया में स्मगलिंग बैन करने के लिए लॉन्च किया है। किसी भी हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली India flagged off its first export consignment of rose-scented lychee from Pathankot, that is in Punjab, to which country? So हाल ही में ना भारत ने पहली बार पंजाब के पठानकोट से लीची, जिसका नाम है रोज सेंटेड लीची, एक लीची की स्पेशल वैरायटी है, उसको एक्सपोर्ट किया है, यानी कि बाहर के देश में भेजा है। कौन से देश में ये भेजा है वो आपको बताना है। पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता ये रहा आंसर। तो वो भेजा है पंजाब के पठानकोट से कतर के दोहा में। तो ये आपका आंसर है। लीची जो है ना, ये कहाँ से है, ये सदर्न चाइना की नेटिव है। नेटिव यानी कि यहाँ से ओरिजिनेटेड है, जो कि 18वीं शताब्दी में भारत में आई थी। म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो हमारा अरुणाचल, असम, 7 सिस्टर्स वाला एरिया है ना, यहाँ से। तो रोज सेंटेड लीची का नाम याद रखना, पठानकोट पंजाब का याद रखना, कतर दोहा का याद रखना। ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है लीची कहाँ की नेटिव है, सदर्न चाइना की। कौन सी शताब्दी में भारत में आई थी, 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया से ट्रेडिशनल कोल्हापुरी चप्पल रिसीव्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग या स्टेटस बाय विच स्टेट्स। भारत में ना कोल्हापुरी चप्पल बहुत फेमस है, वो हाल ही में न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि पराडा नाम का जो एक काफी लग्जरी ब्रांड है ना, इटली का ब्रांड है पराडा, उन्होंने ना अपने फैशन शो में इसको लेदर चप्पल के नाम से ऐसे शोकेस किया, 1 लाख रुपए की। तो उस वजह से ना न्यूज में थी, और भारत ने इसको चैलेंज किया कि ये भारत का जीआई टैग प्रोडक्ट है। आपने कहीं पे मेंशन भी नहीं किया कि भारत की कोल्हापुरी चप्पल से इंस्पायर्ड है आपका प्रोडक्ट। इसी वजह से ये काफी कंट्रोवर्सी में था, आपको पता होना चाहिए। तो ये कोल्हापुरी चप्पल जो है ना, ये भारत के कुछ स्टेट्स को जीआई टैग्ड है, ज्वाइंट जीआई टैग स्टेटस मिला हुआ है। कौन से स्टेट्स को है वो आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख लिए ज्वाइंटली रजिस्टर किया गया है महाराष्ट्र और कर्नाटका से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कोल्हापुर रीजन जो है या फिर उसके आसपास के जिले हैं महाराष्ट्र के, और कुछ पार्ट्स कर्नाटका के जैसे बेलगांव, बगलकोट, धारवाड़, यहाँ पर ये बनाई जाती हैं। कोल्हापुरी चप्पल जो है हाथ से बनाई जाती है, लेदर की सैंडल्स हैं, चप्पल है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयरवेज हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन एट 2025 स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स। 2025 के स्काई ट्रैक्स अवार्ड्स ने दुनिया की सबसे बेस्ट एयरलाइन का अवार्ड किसको दिया है, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि भारत में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हाल ही में, कुछ दिन पहले अहमदाबाद में, जो एक प्लेन क्रैश हुआ और काफी सारे लोगों की जान चली गई। तो ये क्वेश्चन है एयरलाइंस का जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। वैसे अवार्ड्स इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा ये क्वेश्चन आने के चांसेस है उस इंसिडेंट की वजह से। तो ये रहा उसका आंसर। सो कतर एयरवेज जो है ना, ये वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन जो है स्काई ट्रैक्स के द्वारा इसको अवार्ड दिया है। और कतर एयरवेज ने ना ये टाइटल 9वीं बार, 9th टाइम जो है ये जो टाइटल है जीता है। 9th टाइम कतर एयरवेज ने ही जीता है। सेकंड नंबर पर रही सिंगापुर एयरलाइंस, और सिंगापुर एयरलाइंस को वर्ल्ड की बेस्ट केबिन क्रू का अवार्ड मिला है, वर्ल्ड की बेस्ट फर्स्ट क्लास का, एंड वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस इन एशिया का अवार्ड मिला है। तो ये सारी चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन सैटेलाइट है एक GoSat GW नाम का। सो GoSat GW सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री। कौन से देश ने GoSat GW सैटेलाइट लॉन्च किया है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट्स में लिख दीजिए, जिनको नहीं पता यहाँ पर देख सकते हैं। सो GoSat GW सैटेलाइट जो है ये हाल ही में जापान ने लॉन्च किया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। H2A रॉकेट को यूज किया था इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, नाम याद रखना। वहां की स्पेस सेंटर है टेनेगाशिमा, ठीक है, वहां से लॉन्च किया गया। कई बार ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है टेनेगाशिमा स्पेस सेंटर कहाँ पर है, जापान में।
तो ये क्यों किया गया, सैटेलाइट का एम क्या है? सो जापान के एफर्ट्स है कि वो क्लाइमेट चेंज को जो है मिटिगेट करेंगे, उसी के ऑब्जेक्टिव से ये लॉन्च किया गया। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। गोसेट GW या फिर इसका नाम है ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। किस चीज को ऑब्जर्व करेगा? क्लाइमेट चेंज के जो भी पैरामीटर्स है, ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, वाटर साइकिल हो गया, और ये इस मिशन का एक सीरीज है जापान की, जिसमें वो कार्बन, मीथेन, ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह एटमॉस्फेयर में जो है सारी चीजें मॉनिटर करते हैं। तो ये थर्ड सीरीज है इसकी, इस मिशन की तीसरी सीरीज है। नाम है सैटेलाइट का गोसेट GW सैटेलाइट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर इन द लाइव रेटिंग्स आफ्टर विनिंग द यूज चेस कप मास्टर्स 2025। यहाँ पे ना 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। पहला तो ये कि चेस में भारत का टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर लाइव रेटिंग्स में कौन बन गया 2025 में, या फिर यूज चेस कप मास्टर्स 2025 है किसने जीता, ये याद रखना। दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे। ये रहा आंसर। तो ग्रैंड मास्टर जो है आर प्रगनंदा है ना, ये इनकी मैं पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये रही। तो आर प्रगनंदा है, ये चेस के प्लेयर्स हैं। ये जू चेस कप मास्टर्स 2025 जो है ये जीतकर भारत के नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं चेस के, और वर्ल्ड में 4 नंबर पर आ गए हैं क्लासिकल चेस में। तो ये याद रखना। इसके अलावा 2025 में इनका तीसरा टाइटल है। इसके पहले इन्होंने टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट भी जीता और ग्रैंड चेस टूर सुपर बेट क्लासिक भी जीता, जो कि रोमानिया में हुआ था। तो ये तीनों याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड का इस टाइम पे अभी करंटली चेस का नंबर 1 प्लेयर कौन है, कमेंट्स में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, विच स्टेट्स हॉकी टीम वन द मेंस टाइटल इन द इनॉग्रल हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के हिसाब से मेंस टाइटल, जो मेंस कैटेगरी में टाइटल किस स्टेट की हॉकी टीम ने जीता है? ऑप्शन ए इज पंजाब, ऑप्शन बी इज हरियाणा, ऑप्शन सी इज तमिलनाडु, ऑप्शन डी इज ओडिशा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as a new secretary of research and analysis wing, that is RAW, in 2025। जो रॉ एजेंसी है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके नए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं 2025 में। उनका क्या नाम है, ये क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए अजीत डोभाल, ऑप्शन बी रवि सिन्हा, ऑप्शन सी रवि दुबे, ऑप्शन डी पराग जैन। ये क्वेश्चन दोनों होमवर्क के आपके लिए हैं, कमेंट्स में लिखना इनका आंसर। एंड यहाँ तक आए हो, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करना, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। बाकी आपकी जो भी फीडबैक है आप कमेंट्स में जो है मेरे से शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।